हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बहुविकल्पी प्रश्न 20-20 बहुविकल्पी प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ। इसका मतलब इससे पहले आपके 60 बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं जो कि आप क्लास 10th विज्ञान के होने वाले हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि ये 6 का 6 विषय है, उसमें आने वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमारे हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारी, आपके 120 अंक हम दिलवाएंगे। सिर्फ आप क्या वीडियो को रेगुलर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। सब्सक्राइब करेंगे जब आप, तो वहाँ पे आपको क्या मांगेगा, नोटिफिकेशन के लिए मांगे तो आप वहाँ पे ऑल क्लिक करना। ठीक, बेल आइकन दबाएंगे तो ऑल को सिलेक्ट करना, ताकि सभी वीडियो आएंगे तो आप वहाँ पर से देख पाएंगे। ठीक, और देखेंगे और प्रत्येक वीडियो की नोट्स बनाएंगे आप अपने लिए। नहीं दोबारा देख लेंगे ये वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी देखेंगे तो उससे भी आपको क्या दोबारा में याद ही हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको इससे पहले कई वीडियो बता चुका हूँ 3 वीडियो में, तो आपको वहाँ से पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप फिर से जाके वीडियो देख लीजिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा फिर उसके बाद देख लेना जाके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्या दिया हुआ है, असंतृप्त असंतृप्त यौगिक हैं। असंतृप्त का मतलब समझते हैं, संतृप्त होता है कार्बन हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त होता है। संतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो संतृप्त असंतृप्त की पहचान करनी। देखिए ये हमारा संतृप्त नहीं हो सकता और ये भी संतृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संतृप्त के होने के लिए ये इस प्रकार के फार्मूला या इस प्रकार की फार्मूला का निर्माण होता हो। एक या एल्कीन होना चाहिए या तो एल्काइन होना चाहिए, यही दो होते हैं असंतृप्त में। तो असंतृप्त में ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन समूह जुड़ा हुआ है और ये OH भी जुड़ा हुआ है, ये कीटोन भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको C2H4 समझ रहे हैं। यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 का 2 गुना 4 हो जाता, तो ये है आपका एल्कीन का, यही आपका सही जवाब, यही असंतृप्त है। इसका नाम हम देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एथ होना चाहिए इसके लिए, एथ। अब इन जोड़ेंगे तो एथीन हो जाएगा। इसको आसानी से नाम दिया जा सकता है, एल्केन के लिए एन जोड़ेंगे और इन के लिए इन जोड़ेंगे बड़ी इन, और आइन जोड़ देंगे एल्काइन के लिए, जिससे मिलेगा सूत्र से उसी से नाम दे देंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन है। इससे पहले भी कई ऑप्शन दिए हैं, जल्दी जल्दी में जिसको मैंने ये दिया था कॉपी लिखने के लिए वो उसने लिखा नहीं सही से। कई जगह मुझे पिछले कॉपी में, क्योंकि ये कॉपी खुद से नहीं बना रहा हूँ मैं, और बता दिया हूँ उसको, एक क्वेश्चन में लगा के दे दिया हूँ कि ताकि वो अच्छी तरीके से कर सके। देखिए यहाँ पे 6 कर देंगे, नहीं तो हमारा वो ये भी इसका सही जवाब होने लगेगा। तो हम अपने से ऑप्शन बना रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर लेकिन इसने क्या कर दिया है, इसके ऑप्शन को लिखा ही नहीं, जो सही जवाब था उसको ही लिख दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको यहाँ पे समझने की बात है। तो यहाँ पे तीसरावां क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार कह रहा है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम, रुकिएगा ज़रा। हाँ देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या होगा, एथेन का आणविक सूत्र ये है। इसमें सहसंयोजी आबंध ये होते क्या हैं, सहसंयोजी आबंध 6 हैं कि 7 हैं कि 8 है कि 9 है, ऐसा पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ये क्या है, एथेन है, तो ये इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होगी। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कितने सहसंयोजी, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये। तो इसमें कितने हैं, टोटल 7 हैं। यही गिनने थे, ये लाइनें जो खींची हुई है ना, यही क्या है, सहसंयोजी आबंध है। ये जो लाइनें खींची हुई हैं, ये ऐसे बनाने पर, ये ऐसे ऐसे बनाया था जब मैंने, तो इसमें यही सहसंयोजी आबंध है। ठीक, जितनी लाइनें खींची हुई हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये 7वां ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, स्वपोषी के लिए होता है। स्वपोषी जो आपके जीव जंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके लिए आवश्यक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या जल होता है, तथा जल। दूसरा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मतलब समझ रहे हैं आपका सनलाइट जो होती है। या सी नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है क्लोरोफिल। डी नंबर या तो उपरोक्त तो सभी, इन तीनों में से जो हैं ये सभी हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है, तो यहाँ पे स्वपोषी जो आवश्यकता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जल की भी ज़रूरत है, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की, और ये सभी जवाब होगा। ठीक, इस प्रकार आप करेंगे। तो अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखेंगे।
आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। आहार नाल की जो होती है पेशी संकुचन मतलब संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, या क्रम संकुचन कहते हैं, या परिसंचरण कहते हैं, या अवशोषण कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में पूछो, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ कि इसका क्या हो जाएगा, क्रम संकुचन हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं इसको पूछना चाह रहा था कि आपको ये क्वेश्चन का जवाब मैं पूछूं आपके उसमें से कमेंट बॉक्स में, तो आप इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों या कक्षकों या वेश्म, ये कहीं पर कोष्ठक लिखे, कक्षकों लिखा गया, वेश्म लिखा गया, तो मैंने इसको सभी को एक जगह लिख लिया है, क्योंकि मुझे यार लिखने मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, जितना जहाँ से जिस हिसाब से मिल रहा है, मैं उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके जो अंक हैं वो कटे नहीं। ठीक, तो मानव के जो हृदय होता है उसमें कोष्ठक या कक्षकों या वेश्म की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है। तो इनमें जो सही जवाब आपको होने वाला है उसमें कोष्ठक जो कक्षक होते, देखो दायां अलिंद हो गया, एक बायां अलिंद हो गया, एक दायां निलय हो जाए, एक बायां निलय हो गया, यही 4 कक्षक होते हैं जिसमें आना जाना लगा रहता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी की मुद्रा क्या है? डीएनए, डीएनए कभी कभी ऐसा भी दिखा सकता है। और यहाँ पे आरएनए, आपको इसका फुल फॉर्म बताना, डीएनए का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म बताना है आपको। और यहाँ पे एटीपी, एटीपी का भी फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इन तीनों का फुल फॉर्म जिसने बताया मैं उसको कमेंट बॉक्स में जवाब को मैं पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक, और यहाँ पे क्लोरोफिल, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होने वाला है वो एटीपी है। एटीपी जो होता है ये क्या है? ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा की क्या हो जाएगी? मुद्रा। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो भूमिका किस में निभाता है? उत्सर्जन से, या उत्सर्जन में, सॉरी यहाँ पे में लिखने चाहिए, तो कैसे कैसे मैंने स्टूडेंट को दिया, तो क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग में मेरे जो स्टूडेंट थे जिनको मैं क्लास 10th में पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए मैंने दिया था, तो उनको मैंने दिया था वो क्लास 9th में, मैं उनको 10th की जो सब कुछ है सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 9th का उनका ख़त्म हो चुका है, तो उनको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के बारे में। तो उनको मैंने दिया था कि ये आप ये कॉपी बना लीजिएगा, आपके लिए भी ज़रूर हो जाएगी, आप इसको दोबारा घर में ले जाइएगा, आप इसको अच्छे लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो उनके लिए दिया था, तो उन्होंने कहीं कहीं पर गलती कर दी है, कोई बात नहीं भाई, अपना काम स्वयं करना चाहिए, अब नहीं किया तो भाई ये तो निभाना पड़ेगा, ये तो भुगतना पड़ेगा। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, या वृद्धि में, या श्वसन में, या पाचन में। तो ये 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त को क्या कहता है? लाल रंग बनाए रखना चाहता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन इसी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये श्वसन में भी इसका बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? श्वसन में इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है आंसर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है, यहाँ पे लिखा उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मतलब बगीचे वाली जो मटर होती है उनमें जो अप्रभावी लक्षण, जो जिन लक्षणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे लंबे तने वाला, गोल बीज वाला, झुर्रीदार बीज वाला, फैले हुई फली वाला, तो इसमें किसका प्रभाव अप्रभावी रहता है? तो यहाँ पे जो आपका झुर्रीदार बीज है इनका प्रभाव अप्रभावी रहता है। और थोड़ा जूम आउट कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम सही दिख रहा है, देखिए पूरा साइड दिख रहा है, तो मुझे पूरा जूम आउट करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, दिया हुआ है। यहाँ पे समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंग क्या होते हैं? जैसे किसी दो प्राणी, कोई दो प्राणी है, जैसे एक कुत्ता है एक मनुष्य, इनमें दोनों में तुलना करें, जिनके अंग बराबर हों, एक समान हों, समानता पाई जाए, अधिकतर ज़्यादा बहुत दूर तक समानता पाई जाए, तो उन्हें समजात अंग कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा हाथ जो है तथा कुत्ते का आगे वाला पैर, ये बिल्कुल समजात अंग है। ठीक, और यहाँ पे आलू एवं घास के ऊपरी भूभरी, जो ऊपर के जो होता है भूतरी होता है ना, भूस्तरी है, ये लिखा है भू स्तरी, क्या हो जाता है? आलू तथा घास के ऊपर के जो भूस्तरी होते वो एकदम बिल्कुल सेम होते हैं। हमारे दांत तथा हाथी के दांत
बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं। मुझे ये पच नहीं रही ये बात, क्योंकि अपने दांत और हाथी के दांत बिल्कुल सेम बताया गया, समझाते हैं बताया, कोई बात नहीं, मान लिया गया मैंने, क्योंकि ये साइंस है भाई, मान लिया गया। पर को अच्छा नहीं लगा ये चीज़। और उपर्युक्त सभी यहाँ पे सभी के सभी जवाब आपके सही होंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका, आनुवंशिकता के प्रयोग में मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था। तो ये भाई सबको मटर का प्रयोग किया था, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो किसका प्रयोग किया था, मटर का प्रयोग किया था। आलू का नहीं, ना तो अंगूर का, ना ही पपीते का, ठीक। और एक द्विसंकरण में दर्श प्रारूप होता है। द्विसंकरण जब किया जाता है, द्विक्रास किया जाता है, द्विक्रास, तो उसमें जो आपको मिलने वाला अंक है 1:2:1 या 3:1 या 9:3:3:1 या 2:1:1:2। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी है, 9:3:3:1। अब यहाँ पे मनुष्य में जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। जाइगोट जो होते हैं मनुष्य में, उनके गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। 2x होती है, x होती है, 6x होती है, या 3x होती है, या तो 2x होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो 2x होती है इसमें, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपका मेंडल के अनुसार मटर बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या है। मटर के जो बौने पौधे होते हैं उनका जीन प्रारूप क्या होता है, उनको किसी चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो वो चिन्ह क्या है, वो चिन्ह कैपिटल टी है, या कैपिटल टी और स्मॉल टी है, या स्मॉल टी और कैपिटल टी है, या दोनों ही स्मॉल टी हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है दोनों ही स्मॉल टी, किसके लिए, मटर के बौने पौधे के लिए दिया जाता है। ये सिंबल है इनके, ठीक। और यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में, या द्विसंकर में, या ए और व दोनों में, ए और बी मतलब ए और सी दोनों में, यानी ये वाले दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका ये प्राप्त होता है ये एक संकर से होता है। जो द्विसंकर से होता था वो ये था आपका, द्विसंकर में ये प्राप्त होगा, एक संकर में क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ठीक। ये भी आप याद करेंगे तो ये एक क्रॉस में होगा, ठीक। पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का जो नियम था चार्ल्स डार्विन में किया था, या ह्यूगो डी ने किया था, ब्रिज ने, या जॉन ग्रेगर मेंडल ने, या रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो आपका जॉन मेंडल ग्रेगर ने किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या है, जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में, अंतरिक्ष में, धरती पर, वायुमंडल में, कहाँ पर हुई जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई थी, ठीक। तो ये ऐसा बताया गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जहाँ ढूंढा था तो मुझे भी देखा गया, तो मैंने देखा इसको, तो मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक बार आ चुका है, तो मैंने सोचा क्या मालूम अब की बार ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये 17वां क्वेश्चन हुआ है आपका। चलिए आप 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो मतलब प्रकाश देखो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी सही बात है। गलत बात क्या है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, तो ये गलत बात है। यही वाला ऑप्शन सही हो, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गलत सही में पूछ सकता है। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो तुरंत लाइक कर दीजिए। और ये क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत पूछा जाने वाला है, क्योंकि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर में अभीष्ट संबंध क्या होगा। आर बराबर F/2, आर बराबर 2F, आर बराबर F, या आर बराबर 4F। तो यहाँ पे जो सही जवाब आपका बी, आर बराबर 2F, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसको F बराबर R/2 होना चाहिए था, तब ये सही हो सकता था, या नहीं तो ये गलत है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन हुए। यदि आप और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाला वीडियो जो वीडियो नंबर 5वां होगा, जिसमें हम फिर इसी प्रकार 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 20 उसके देखने के बाद आपकी टोटल 100
टोटल 100 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो भाई चैनल पर जाइए, रोहित स्टार स्टडी लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करिएगा, तो अंदर साइड आपको सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स वाले भी वीडियो मिलेंगे। फिजिक्स के जो नहीं आ रहे हैं, आपको दिक्कत कर रहे हैं, सभी प्रकार के हिंदी के, इंग्लिश के, सभी विषय के ये आपको वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक। तो वहाँ पर से देख लीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें नई बात को जानकारी देंगे आपको।